देखो यार, अगर तुम लोग AEW सुपरस्टार क्रिस जेरिको के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस WWE के सुपरस्टार्स के साथ जेरिको के ब्रॉल होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। NWA के CW से डील साइन करने के बाद CW ने NWA का न्यू शो अनाउंस कर दिया है। AEW में यंग बस के स्टिंग के रिटायरमेंट टूर में फेस करने को लेकर AEW के ओरिजिनल प्लान सामने आ चुके हैं। AEW के इस हफ्ते डायनामाइट के बैक स्टेज के ऊपर एक बड़ा सुपरस्टार कंपनी पर रिटर्न कर चुका है। AEW के कल हुए शानदार होम कमिंग के बाद होम कमिंग की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। तो गाइज वहीं TNA रेसलिंग के पहले पेपर व्यू से पहले WWE के मल्टीपल सुपरस्टार TNA पर डेब्यू करने वाले गए। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे AEW डायनामाइट के व्यूअरशिप की। वेल गाइज ये बात तो आप लोग को अच्छे से याद होगा, लास्ट वीक जब AEW ने उनका डायनामाइट शो किया तो लास्ट वीक AEW के डायनामाइट शो को 8,01,000 व्यूअरशिप मिली थी और लास्ट वीक AEW के डायनामाइट शो को करीबन 8 लाख लोगों ने देखा था। बट गाइज यही इस हफ्ते जब AEW ने होम कमिंग स्पेशल डायनामाइट किया तो गाइज AEW के इस हफ्ते डायनामाइट के स्पेशल होने के बाद भी AEW के इस हफ्ते डायनामाइट की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले डाउन हो चुकी है। और गाइज इस हफ्ते AEW के डायनामाइट शो को अमेरिका में मात्र यहां पर 7,97,000 व्यूअरशिप मिली गई, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 4,000 कम है। और गाइज यहां पर AEW के इस हफ्ते का डायनामाइट शो व्यूअरशिप के मामले में लास्ट वीक के मुकाबले डाउन रहा है। बट गाइज अच्छी बात यह है कि AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर AEW के शो को सबसे ज्यादा यंग ऑडियंस ने देखी गई, क्योंकि गाइज AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर AEW के 18/49 डेमोग्राफी फिगर के अंदर रेटिंग करीबन 0.29 थी, जो कि पिछले 4 महीने में AEW की हाईएस्ट रेटिंग है। और गाइज डेफिनेटली यहां पर AEW कंपनी के अंदर यंग ऑडियंस का AEW के शो को ज्यादा देखना AEW कंपनी को बेनिफिट देने वाला है। और गाइज मैं आप लोग को यह भी बताना चाहूंगा कि वैसे तो डायनामाइट को ओवरऑल करीबन 7,97,000 व्यूअरशिप मिली गई, बट गाइज यहां पर क्वार्टर व्यूअरशिप के अंदर AEW के जिस सेगमेंट को सबसे ज्यादा व्यूअरशिप मिली गई वो सेगमेंट और किसी का नहीं बल्कि समोआ जो का सेगमेंट है। और गाइज यहां पर डायनामाइट के और किसी भी सेगमेंट के मुकाबले समोआ जो के सेगमेंट को सबसे ज्यादा लोगों ने देखा है, जहां पर समोआ जो के सेगमेंट की क्वार्टर व्यूअरशिप करीबन 9 लाख से भी ज्यादा थी। और गाइज यहां पर समोआ जो के सेगमेंट को AEW के सबसे ज्यादा यंग ऑडियंस ने भी देखा है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW में जो के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद AEW की यंग ऑडियंस जो को पसंद करती है या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही AEW के कल हुए डायनामाइट शो की, तो गाइज ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। AEW सुपरस्टार पैक के लंबे टाइम तक कंपनी से बाहर रहने के बाद पैक यहां पर AEW पर अब उनका रिटर्न करने वाले गए। और गाइज यहां पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि कल यहां पर AEW जैक्सनविल में जब उनका होम कमिंग डायनामाइट कर रही थी तो AEW के इस डायनामाइट के बैक स्टेज के ऊपर AEW सुपरस्टार पैक यहां पर मौजूद थे। और गाइज लंबे टाइम तक इंजरी से बाहर रहने के बाद पैक यहां पर फाइनली अब यूके से अमेरिका आ चुके गए और वो यहां पर कल हुए डायनामाइट के बैक स्टेज एरिया के ऊपर भी मौजूद थे। और गाइस डेफिनेटली अब यहां पर जैसे ही AEW के अंदर रे फिनिश की इंजरी भी ठीक होती गए, हमें यहां पर AEW पर डेथ ट्रायंगल का रिटर्न देखने को मिलेगा। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान AEW में डेथ ट्रायंगल का रिटर्न कवर कैसे कराते गए। बट जहां तक बात रही रिटर्न होने की, तो यही कल होम कमिंग के एंडिंग के ऊपर द यंग बस के AEW पर रिटर्न होने के बाद और यंग बस के इनडायरेक्टली स्टिंग और डार्बी को चैलेंज करने के बाद अब सोशल मीडिया के ऊपर AEW कंपनी और यंग बस को काफी ज्यादा हेट मिल रही गए। और गाइज काफी सारे लोगों का ये कहना है कि AEW कंपनी को स्टिंग के आखिरी मैच में स्टिंग को सिंगल मैच देना चाहिए था। तो गाइज वहीं काफी सारे लोगों का ये कहना है कि अगर यहां पर स्टिंग के आखिरी मैच में वो टैग मैच में भी रेसल करते तो AEW को यंग बस को स्टिंग का आखिरी ओपोनेंट नहीं बनाना चाहिए था। और यही सोशल मीडिया पर काफी हेट मिलने के बाद अब फाइटफुल की तरफ से इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि AEW के अंदर आखिर यंग बक्स स्टिंग डार्बी एलन के मैच को किसने प्लान किया था। वेल गाइज AEW के बैक स्टेज से रिपोर्ट आ रही है कि आज से करीबन 2 महीने पहले जब यहां पर AEW कंपनी स्टिंग के रिटायरमेंट को प्लान कर रही थी तो गाइज AEW के मैनेजमेंट के द्वारा स्टिंग के सामने काफी सारे नेस्लर के नाम रखे गए थे। और गाइज यहां पर ये पूरी तरह से स्टिंग के ऊपर था कि वो यहां पर AEW में किसको फेस करेंगे। और गाइज यहां पर जब AEW कंपनी ने काफी सारे रेसलर्स के नाम रखे तो गाइज उनके अंदर यंग बस का नाम भी शामिल था। और गाइज यहां पर एट द एंड ऑफ द
डे AEW कंपनी और स्टिंग दोनों ने ये डिसाइड किया कि AEW के अंदर स्टिंग आखिरी मैच में जिसको फेस करेंगे वो यहाँ पर यंग बक्स होने वाले गए। और गाइज बेसिकली यहाँ पर यंग बक्स का स्टिंग के रिटायरमेंट में फेस करना ये यहाँ पर AEW के मैनेजमेंट और स्टिंग दोनों की प्लानिंग है। और गाइज इसीलिए इस मामले के अंदर AEW कंपनी को हेट देना बिल्कुल भी सही नहीं गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर स्टिंग के रजामंदी की वजह से ही AEW के अंदर यंग बक्स स्टिंग को रिटायरमेंट मैच में फेस करने वाले गए। वेल गाइज आपको क्या लगता है AEW का यंग बक्स को स्टिंग के रिटायरमेंट मैच में बुक करना AEW का सही डिसीजन है या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं NWA रेसलिंग के न्यू एपिसोड की। वेल गाइज ये बात तो मैं आप लोग को 3 महीने पहले ही बता चुका हूँ कि NWA रेसलिंग यहाँ पर CW नेटवर्क के साथ टीवी डील साइन कर चुकी है। और क्योंकि CW नेटवर्क ने WWE NXT को लेकर भी टीवी डील साइन किया है, तो गाइज इसीलिए CW नेटवर्क उनके एक्चुअल टीवी चैनल के ऊपर WWE के NXT के शो को ब्रॉडकास्ट करेगी। तो गाइस यही NWA रेसलिंग के वीकली शो को CW नेटवर्क उनके स्ट्रीमिंग सर्विस के ऊपर ब्रॉडकास्ट करेगी। और गाइस अब जबकि ये कंफर्म हो चुका है कि अगले साल अक्टूबर से WWE का NXT शो CW नेटवर्क के एक्चुअल टीवी चैनल पर आएगा। तो गाइस आज यहाँ पर CW रेसलिंग और NWA ने अनाउंस कर दिया है कि NWA रेसलिंग का नया शो CW नेटवर्क के ऐप पर कब आएगा। वेल गाइस NWA रेसलिंग ने ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि NWA रेसलिंग 6 फरवरी से CW नेटवर्क के स्ट्रीमिंग सर्विस के ऊपर उनके ब्रांड न्यू एपिसोड लॉन्च करने वाली गए। और गाइस यहाँ पर 6 फरवरी वो डेट होने वाला है जब यहाँ पर NWA उनके न्यू एपिसोड को लाइव यहाँ पर CW नेटवर्क के ऊपर ब्रॉडकास्ट करेगी। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि NWA के शो को CW नेटवर्क की स्ट्रीमिंग सर्विस पर जाने के बाद जब 6 फरवरी को NWA के न्यू शो ब्रॉडकास्ट होते गए तो गाइस NWA रेसलिंग को इससे कितना बेनिफिट होता है। और गाइस CW नेटवर्क का NXT और NWA दोनों के साथ टीवी डील साइन करना इन दोनों कंपनी के लिए आगे क्या करता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के लेस चैंपियन क्रिस जेरिको की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि इस समय क्रिस जेरिको का टाइम काफी खराब चल रहा है। और गाइस रिसेंटली यहाँ पर जेरिको के CM पंक के लॉयर से कंट्रोवर्सी करने के बाद अब क्रिस जेरिको के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट के आरोप लगे गए। और गाइस इसकी वजह से सोशल मीडिया के ऊपर रोज यहाँ पर क्रिस जेरिको को गालियां पड़ती गए। बट गाइस अब यहाँ पर क्रिस जेरिको के बैक स्टेज ब्रॉल होने को लेकर AEW कंपनी के बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइस इस हफ्ते एक आदमी ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि जब यहाँ पर 2020 में AEW कंपनी उनका डायनामाइट शो क्रिस जेरिको के क्रूज के ऊपर कर रही थी, तो गाइस जेरिको क्रूज पर जेरिको के इस क्रूज के ऊपर WWE सुपरस्टार MVP मौजूद थे। और गाइस यहाँ पर इसी क्रूज के ऊपर एक बार जेरिको और MVP का झगड़ा हो जाता है, जहाँ पर इन दोनों के बहसबाजी होने के बाद जेरिको यहाँ पर MVP को मारने की कोशिश करते गए। बट गाइस उल्टा यहाँ पर MVP जेरिको को पेल देते गए। और गाइस यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही गई कि जेरिको को उनके ही क्रूज के ऊपर MVP ने यहाँ पर लगभग नॉकआउट कर दिया था। बट गाइस मजेदार बात तो ये है कि 2020 में जेरिको और MVP के इस ब्रॉल के बाद आज से करीबन 1 साल पहले जेरिको और MVP के बीच में एक और ब्रॉल हुआ था, जब यहाँ पर ये दोनों एक होटल रूम के अंदर मिले थे। और गाइस यहाँ पर AEW कंपनी जब उनका डायनामाइट शो कर रही थी, तो गाइस यहाँ पर AEW जिस सिटी के अंदर डायनामाइट कर रही थी उसी सिटी के अंदर MVP मौजूद थे। और गाइस जब यहाँ पर गलती से MVP और जेरिको आमने सामने आए तो गाइस इन दोनों ने एक दूसरे को फिर से गालियां देना शुरू कर दी, जिसके बाद कि जेरिको ने MVP को ये कह दिया कि जेरिको यहाँ पर जॉबर से झगड़ा नहीं करते गए। और गाइस इसके बाद AEW कंपनी के सुपरस्टार क्रिस जेरिको को होटल के अंदर भी MVP ने बढ़िया तरीके से पीटा था। और गाइस इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गए कि जेरिको यहाँ पर दो बार MVP से ब्रॉल कर चुके गए और दोनों बार जेरिको की जमकर कुटाई हो चुकी गए। वेल गाइस यहाँ पर मुझे ये स्टोरी काफी ज्यादा फनी लगती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं TNA के अंदर मेजर डेब्यू की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि अब से यहाँ पर मात्र 48 घंटे के अंदर TNA रेसलिंग उनका पहला शो हार्ड टू किल करने वाली गए। और गाइस कल रात को एलीट मेनिया के ऊपर हम यहाँ पर TNA के पहले शो हार्ड टू किल को लेकर रात में 9 बजे स्ट्रीमिंग भी करेंगे। बट गाइस अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि TNA रेसलिंग के हार्ड टू किल पेपर व्यू के ऊपर WWE कंपनी का एक बड़ा सुपरस्टार डेब्यू करने वाला है। और गाइस फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि TNA रेसलिंग के ये अनाउंस करने के बाद कि कोई बड़ा सुपरस्टार TNA के हार्ड टू किल पर अपीयर होने वाला है। अब यहाँ पर ये चीज कंफर्म मानी जा रही है कि TNA यहाँ पर जिस रेसलर को लेकर बात कर रही है वो यहाँ पर डेफिनेटली WWE का एक फॉर्मर सुपरस्टार है। और गाइस TNA की बैक स्टेज से अपडेट आ रही है कि TNA रेसलिंग ने WWE के किसी पॉसिबली फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन को कंपनी में साइन कर लिया है। और गाइस हार्ड टू किल पेपर व्यू के ऊपर ये रेसलर TNA के ऊपर डेब्यू करेगा। बट गाइस मजेदार बात तो ये है कि यहाँ पर TNA रेसलिंग के अंदर WWE के एक फॉर्मर सुपरस्टार का डेब्यू ना होके बल्कि
मल्टीपल रेसलर का डेब्यू होने वाला है। और गाइस PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि TNA रेसलिंग के हार्ड टू किल पे पर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर बैक टू बैक काफी सारे डेब्यू देखने को मिल सकते गए। और गाइस 13 जनवरी को हार्ड टू किल पे पर व्यू के बाद जब यहाँ पर 14 जनवरी को TNA उनका पहला टीवी टैपिंग करेगी तो गाइस इसके ऊपर भी काफी सारे डेब्यू होने वाले गए। और गाइस ये चीज कंफर्म मानी जा रही है कि आने वाले 2 दिनों तक TNA जब उनके 2 शोज करेगी तो दोनों शोज के ऊपर मल्टीपल सुपरस्टार डेब्यू करेंगे। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। ये डॉब जिगलर, मुस्तफा अली, एलायस सहित रेसलिंग इंडस्ट्री में इतने सारे फ्री एजेंट होने के बाद TNA किन किन बड़े सुपरस्टार का डेब्यू कराती गए। वेल गाइज आप लोग TNA के हार्ड टू किल पे पर व्यू को देखोगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। और गाइज वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोग को एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि कल रात को 9 बजे एलीट मनिया के ऊपर हम यहाँ पर 2 लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले गए, जहां पर पहले लाइव स्ट्रीमिंग में हम यहाँ पर TNA के हार्ड टू किल पे पर व्यू को लेकर बात करेंगे। तो गाइज वहीं दूसरे लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर हम यहाँ पर NJPW के बैटल इन अ वैली को लेकर बात करेंगे। तो गाइज इसलिए अगर आप लोग को इन दोनों पे पर व्यूज को देखना है तो आप लोग कल रात को 9 बजे के ऊपर एलीट मनिया के लाइव स्ट्रीमिंग को जरूर ज्वाइन करना। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।